नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक साधक ने पूछा है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था, आध्यात्मिक चिकित्सा, आध्यात्मिक सर्जरी। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये शब्द मैंने पहली बार सुने हैं, आध्यात्मिक चिकित्सा क्या होती है और आध्यात्मिक सर्जरी क्या होती है, क्या आप इसको बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो साधक ने मेरे को कांटेक्ट करके मुझसे पूछा है, मगर ये बहुत सारे साधकों के मन में हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म हम जो समझते हैं, अध्यात्म उससे बहुत बड़ा है। हम अध्यात्म को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि जो बताने वाले हैं उन्हें खुद ही नहीं पता है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आध्यात्मिक चिकित्सा क्या होती है, ध्यान विधियां क्या होती हैं, ध्यान साधना क्या होती है और आध्यात्मिक सर्जरी क्या होती है। मैं सभी चीजों को समझाता हूं। यदि आप इसे अच्छे से समझ गए तो आप अपने जीवन में बहुत जल्दी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अध्यात्म को समझने से पहले हम साधारण मनुष्य को समझ लेते हैं, मानव के स्वभाव को समझते हैं। अब मनुष्य बीमार पड़ जाता है, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, चाहे वो मिडिल क्लास में हो, चाहे वो हाई क्लास में हो, चाहे वो लो क्लास में हो, कोई भी क्लास में हो, चाहे एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, कुछ भी हो, वो बीमार पड़ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? मेडिसिन लेता है। मगर सबसे पहला काम वो मेडिसिन लेता कहां से? वो केमिस्ट की शॉप से मेडिसिन लेता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। 95% इंसान डॉक्टर के पास नहीं जाते, पहले वो केमिस्ट के पास जाते हैं। और उनके बुद्धि में ये नहीं आता कि केमिस्ट केमिस्ट है, वो डॉक्टर नहीं है। मगर वो केमिस्ट के पास जाके दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं। ये ऐसे ही हो गया जिसके अंदर अध्यात्म की प्यास उठी, वो गुरु के पास नहीं जाता है, पहले 10-20 रुपए की वो किताब खरीदता है, 100-200 की किताब खरीद लेता है और वो किताब पढ़ के समझता है कि मैं पार हो जाऊंगा। फिर वो उन किताबों को पढ़कर उसे भ्रम होता है, फिर थोड़े दिनों में भ्रम टूटता है, फिर वो और महंगी किताबें खरीदता है, फिर वो लाइब्रेरी में जाता है और पढ़ता है, वो फिर शास्त्रों को, ग्रंथों को, उपनिषदों को, वेदों को पढ़ना चालू कर देता है। ऐसे ही जब आदमी बीमार होता है तो वो केमिस्ट से दवाई लेकर थक जाता है। वो केमिस्ट को ये नहीं कहता कि अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो कहता है कि अब मेरे को और कोई ज्यादा पावर वाली मेडिसिन दो। और केमिस्ट भी कहता है कि नहीं, आप डॉक्टर से ही बात करो। मगर आदत, फिर वो क्या करता है, जब वो देखता है कि तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई, अब समझ नहीं आ रहा, ऐसे ही साधक ग्रंथ पढ़ता रहता है और उसे पता लगता है ग्रंथ पढ़ तो लिए मगर जिंदगी में कहीं बात बन नहीं रही। उपनिषद जो कह रहे थे, वेद जो कह रहे थे, गीता जो कह रही थी, कह रही होगी, मेरी जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां लोगों की जिंदगी में गीता पढ़ के फर्क नहीं पड़ रहा और वो गीता का ही प्रचार कर रहे हैं। गीता पढ़ के अगर फर्क पड़ जाता तो कृष्ण जब बोल रहे थे तो अर्जुन को ही फर्क पड़ जाता, मगर नहीं, लगे हुए हैं। अब साधक को होश आता है कि ग्रंथ काम ना कर पाएंगे, ये ग्रंथ व्यर्थ है, ये काम नहीं करेंगे। अब वो डॉक्टर के पास जाता है। अब जब उसे लगता है ग्रंथ व्यर्थ है, अब वो गुरु की तलाश करता है। जब व्यक्ति को लगता है कि केमिस्ट से काम बन नहीं पाएगा, तबीयत खराब होती जा रही है, अब फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है ये दवाई खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। अब किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कहता है ये विधि करो, तुम्हें फर्क पड़ेगा। अब वो व्यक्ति दवाई खा लेता है, ठीक हो जाता है, मगर फिर बीमार पड़ जाता है। और ऐसे ही साधक गुरु से जुड़ता है, गुरु बताता है ये कर लो, ठीक हो जाओगे।
कोई बात नहीं, मगर वो करता तो उसे लगता है कि नहीं, वासनाएं तो अब भी चल रही हैं, विचार तो अब भी नहीं रुके, भय तो अब भी है, क्रोध तो अब भी है मेरे भीतर। वो जब अपने भीतर देखता तो पाता है सारी चीजें तो विद्यमान है, इतना करने पे हुआ कहां कुछ। फिर गुरु उसे बताता एकादशी का व्रत रख लो, रात को खाली पेट सो जाओ, ये खाना ना खाओ वो खाना खाओ। क्योंकि जब गुरु देखता है कि यार ये तो हद ही पार कर रहा है, इससे कुछ घट तो नहीं रहा, मगर अब मेरा गुरु होना खतरे में आ गया है। फिर वो गुरु जो है वो शिष्य को ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ, फिर वो उल्टी सीधी बातें बताता है, नीम की गोली खाओ, हल्दी की ये पी लो। वो फिर उल्टी सीधे बातें बताने लगता है कि श्रीयंत्र ले लो, अमीर बन जाओगे। वो ये नहीं कह पाते, इतनी हिम्मत, सत्य पे खड़े हो तो इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि हमें पता ही नहीं। बुद्ध के जीवन में ये घटा, 6 साल तक बुद्ध सब गुरुओं के पास गए और सब गुरु जो जो कह सकते थे बुद्ध ने उससे ज्यादा करके दिखाया। उस समय की बात और होगी, गुरुओं ने कहा इससे ज्यादा हमको नहीं पता, तुम कहीं और चले जाओ। मगर यहां गुरु ऐसा नहीं कहते, यहां गुरु कहते हैं 50 साल के हो तो ये करो, तुम 25 साल के हो जाओ। वो ये बता ही नहीं रहा कि तुम अपनी आत्मा को कैसे जागृत करो, वो ये बता ही नहीं रहे कि तुम करो क्या, क्या करो तुम, वो ये नहीं बता रहे। ऐसे ही जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ा मुश्किल है, इंडिया में कह रहा हूं क्योंकि इंडिया में रह रहा हूं तो इसलिए इंडिया की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाए ये बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जब डॉक्टर के सामने तुम खड़े होते हो तो डॉक्टर को यह नजर नहीं आता कि तुम पेशेंट हो, उसे यह नजर आता है कितने पैसे लिए जा सकते हैं। पहले ही वो पूछते हैं कोई पॉलिसी ले रखी है, तुम कितने दिन में ठीक हो जाओगे, इससे मतलब नहीं, कोई पॉलिसी ले रखी है, कौन सा प्लान ले रखा है, पैसा कितना बन सकता है इस व्यक्ति से। ऐसे ही झूठे गुरु, भय का बिजनेस चल रहा है। अब साधक जब इन झूठे गुरुओं से मुक्त होता है, जब उसे लगता है कि नहीं मेरे भीतर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 25 साल से गुरु के साथ जुड़े हुए हैं और गुरु कह रहा हाँ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर वो एक गुरु की तलाश करता है जो वाकई में सच्चा गुरु होता है। ऐसे ही पेशेंट जब देखता है कि डॉक्टर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो अब उसे ये चिंता नहीं होती कि मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, अब बात जो है जान पे बनाई। अब ऐसा है कि अगर अच्छा डॉक्टर नहीं मिला तो तुम मरोगे ही मरोगे। अब पैसे का मुंह नहीं देखता वो, अब वो कहता डॉक्टर अच्छा चाहिए, चाहे महंगा ही क्यों ना हो, अरे घर ही बेचना पड़े तो बेच देंगे घर, जान तो बचे। ऐसी साधक के जीवन में होता है। साधक को दिखाई देती है मौत आते हुए, वो कहता है मौत आ रही है, इन गुरुओं से तो कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये तो समझ ही नहीं पा रहे और ये ना समझा पा रहे हैं। फिर वो एक जीवित गुरु, एक सच्चे गुरु को ढूंढने निकल पड़ता है, और जब सच्चा गुरु मिलता है तब वो कहता तुम ये विधि करो, तुम ये करो, तुम वो करो, और जीवन में परिवर्तन घटित होने लगता है। जब एक सही डॉक्टर मिलता है तो वो कहता है ये खाना छोड़ दो। सही डॉक्टर तुम्हारे खाने पे पहले फोकस करेगा, खाना खाने की वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। वो ये नहीं कहेगा कि मेडिसिन ठीक करेगी, वो कहेगा मेडिसिन 25% 30% आपको फर्क देगी, बाकी आपकी डाइट और आपका लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना है। सच्चा गुरु जब साधक को मिलता तो वो कहता ये चीजें बदलो, विधि अकेली काम नहीं करेगी। अब जो है साधक जो गुरु कह रहा वो सारा करता है, पूरी श्रद्धा से करता है, और फिर जो गुरु बोलता जाता है वो करता चला जाता है, और फिर भी वो पाता है कि नहीं मुझसे हो नहीं पा रहा,
वासना मिट नहीं पा रही, नहीं हो पा रहा मुझसे। जो गुरु ने कहा मैंने वो सारा करा, फिर गुरु देखता है कि हाँ सच में इसके अकेले के बस की बात नहीं है। फिर आती है आध्यात्मिक चिकित्सा। सभी विधियां खत्म हो जाने के बाद फिर आध्यात्मिक चिकित्सा आती है। फिर गुरु कहता है कि चलो अब ये काम करो। पहले पहले जब विधियां करता तो साधक यही कहता था, मैं विधि कर रहा हूं, मेरे घर में कुकर की सीटी बज गई, छोटी छोटी बातें, मेरे को पत्नी ने ये बोल दिया, मेरे पति ने ये बोल दिया, घर में पड़ोस में झगड़ा हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, मैं साधना नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पत्नी अच्छी नहीं मिली, मुझे पति। पहले तो यही होता है। इन झंझटों से कोई ना कोई साधक हिम्मत करके ऊपर उठ जाता है। वो ये जानता है कि ये झंझट तो सदा से रहे पृथ्वी पर और सदा ही रहेंगे। हमारे बाप दादा हार गए ठीक करके, कोई ठीक ना कर पाएगा, ये सदा से ही रहेंगे। वो हिम्मत करके ऊपर उठता है, और जब ऊपर उठता है, जब गुरु से देखता है कि हाँ ये उठ चुका है, तब गुरु से आध्यात्मिक चिकित्सा की तरफ लेके आता है कि ठीक अब नहीं हो रहा। जैसे किसी को लूज मोशन लग गए हो, उल्टियां भी चालू हो गई हो, तो वो खाना तो नहीं खा सकता, तो उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ताकि वो थोड़ा सा संभले। अब आध्यात्मिक चिकित्सा चालू होती है। वहां गुरु कुछ ऐसी विधियां करवाता है जो साधारणतः किसी को नहीं करवाता है। अब समझो कि तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा है, अब तुम्हें पता लगा कि ये बीमारी छोटी नहीं है, तो कैंसर हो गया, एड्स हो गया। ऐसी अध्यात्म में जब चिकित्सा चालू होती है, तब तुम्हें पता लगता है भाई ये क्या हो गया, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो अनंत जन्मों में काम वासना इस जन्म में पैदा हुई है, ऐसा नहीं, काम वासना अनंत जन्मों से पैदा हुई है, और काम वासना के साथ चल चल के मैं यहां आया हूं। जिसके साथ मैं चल के आया हूं उसे कैसे छोड़ दूं। फिर आती है आध्यात्मिक सर्जरी। आध्यात्मिक सर्जरी का मतलब होता है गुरु उस हिस्से को ही काट के रख देता है। तुम साधना कर रहे हो, किसी भी गुरु से जुड़े हो, तुम साधना कर रहे हो, आज भी साधना में विचार चल रहे हैं। तुम शांत हो गए हो, आज भी विचार चल रहे हैं। आज भी तुम्हारे को गति नहीं मिल पा रही, तुम वहीं बैठे हो। फिर गुरु कहता है अब आध्यात्मिक सर्जरी करने का टाइम है। अब ये इसे और मेडिकल साइंस को दोनों को समझो। जब तुम्हें कहा जाता है कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तब तुम कहते हो हाँ करो ऑपरेशन ना, मुझे मुक्ति दिलाओ इस प्रॉब्लम से, करो ऑपरेशन। तुम्हें कहा जाता है कैंसर बढ़ गया है, अब कीमोथेरेपी होगी, तुम कहते हो करो ना, मेरे को जो पेन हो रहा है, जलन हो रही है, जो कष्ट को मैं झेल रहा हूं, इससे मुझे मुक्त करो। फिर तुमसे फॉर्म भरवाए जाते हैं कि जो भी कुछ होगा वो तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारे कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। ऐसी गुरु साधक को कहता है कि तू अब अपनी जिम्मेवारी उठा, मैं तेरे ऊपर ऐसे काम करने जा रहा हूं, कल को कुछ होगा तो तू ये नहीं कहेगा कि गुरु ने करा है। तू क्या मेरे प्रति समर्पित है? 100% समर्पित है। अब यहां साधक कहते हैं हाँ समर्पित, बिल्कुल पूरी तरह। अरे हम तो शुरू में ही समर्पित थे, आप ही ना पहचान पाए। फिर गुरु कहता है कि ठीक है, आ जाओ। फिर अब समझना, एक साधक की स्थिति को समझना, यही तुम्हारी स्थिति हो सकती है, यही तुम्हारे भीतर भी हो सकता है। अब गुरु कहता है आ जाओ, आ जाओ सर्जरी करते हैं फिर आपकी। अब जब मेडिकल साइंस के पास आप चले जाते हो, डॉक्टरों के पास आप चले जाते हो, सर्जन आता है और सर्जन कहता है ये 2 टैबलेट रात को सोने से पहले खा लेना, इससे तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा और सुबह तुम्हारी सर्जरी है। अब तुम टैबलेट खा लेते हो, क्यों खा लेते हो? क्योंकि डॉक्टर पे तुम्हें भरोसा है, जबकि डॉक्टर ने तुमसे फॉर्म साइन करवाया है। कल को तुम मर गए तो डॉक्टर की जिम्मेवारी नहीं है, तुमने फॉर्म साइन करा है। तुमने डॉक्टर के ऊपर 100% श्रद्धा डाल दी। डॉक्टर ने कहा ये टैबलेट खा के सो जाना, सुबह पेट साफ हो जाएगा, ठीक है।
डॉक्टर ने कहा खून टेस्ट करना है, खून टेस्ट कर दिया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें खून चढ़ेगा, खून का इंतजाम करो, कर लिया। डॉक्टर कह रहा है कि अगर तुम एक टांग पे खड़े हो जाओ 2 घंटे, उसके बाद सर्जरी होगी, तो तुम एक टांग पे भी 2 घंटे खड़े होगे, संदेह नहीं वहां पर। मगर जब आध्यात्मिक गुरु तुम्हें कहता है कि ठीक है अब तुम्हारी सर्जरी होगी, चलो, फिर तुम क्वेश्चन करते हो कि गुरुदेव क्या करेंगे आप? गुरुदेव क्या मेरा परिवार तो नहीं छूट जाएगा? गुरुदेव मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? तुम कह रहे हो गुरु को कि मेरा समर्पण है 100%। मेरे जीवन में एक घटना घटी। सुदर्शन, जिसको कैंसर हो गया, मेरे साधक को, सुदर्शन को कैंसर हो गया, और सुदर्शन के कैंसर के लिए हमने हीलिंग का एक प्रयोग करा। वहां पे बहुत सारे साधक साधिकाएं जुड़े, एक साधिका और जुड़ी, और मैंने बोला कि तुम मेरे पे छोड़ दो और करो। उस साधिका ने कहा कि ठीक है हम भी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मगर उस साधिका का ऑडियो आया, गुरुदेव ये करने से क्या मेरे परिवार का तो कुछ नुकसान नहीं होगा? ये मेरे प्रति समर्पित थी। सोचो, ये मेरे प्रति समर्पित थी या परिवार के प्रति समर्पित थी? फिर तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं। जब तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हो तो गुरु क्या कहता है? तुम रहने ही दो, तुम्हारे लिए ये नहीं है। सर्जरी, आध्यात्मिक सर्जरी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम रहने दो। अभी तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है। हो सकता है जो तुम दुख जी रहे हो उस दुख का तुम्हें बोध ही नहीं। फिर गुरु तुम्हें मना कर देता है और जो कहता है ठीक मैं तैयार हूं। कहने को तो तुम सभी कहते हो मैं तैयार हूं, तैयार होते नहीं हो। अंदर अंदर संदेह और विचार चल रहे होते हैं। और जो कहता है मैं तैयार हूं, फिर गुरु जब उसकी सर्जरी करता है तो वो जो विचार चल रहे हैं, इतनी साधना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जो वासना उठ रही है, तो गुरु उस पार्ट को, उस हिस्से को काट के निकाल देता है, क्योंकि ये सड़ गया है। जब तक ये रहेगा बदबू आएगी। तो गुरु उस मन के हिस्से को ही काट देता है, अब इसको समाप्त करो, क्योंकि ये विचार पैदा कर रहा है, ये वासनाएं पैदा कर रहा है और तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आध्यात्मिक सर्जरी से काट के निकाल दी। ये ऐसे ही है जैसे रामकृष्ण परमहंस, जब उनके गुरु मिले तो उन्होंने आध्यात्मिक सर्जरी करी। उन्होंने कहा काली को छोड़ दे, काली को मिटा, काली को खत्म कर। अब रामकृष्ण की दुविधा देखो, वो कितना परेशान, जिसको लेकर वो चला, जिसको लेकर मान सम्मान मिला, जिसको लेकर इतना सब कुछ हुआ, जिसकी पूजा करता रहा दिन रात, अब उसी को छोड़ना पड़ रहा है। उसने कहा कि मुझसे नहीं छूट पाएगा, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं मां को कैसे छोड़ दूं। मगर उसने ये नहीं कहा कि गुरुदेव मैं आपको छोड़ रहा हूं, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा मां को मैं नहीं छोड़ सकता, करना है तो वो आप ही कर पाओगे, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं हार गया हूं, आप ही करो बस। और फिर गुरु ने कहा कि ठीक है, मैंने कांच का टुकड़ा लिया। गुरु ने कांच का टुकड़ा उठाया और गुरु ने कहा आंख बंद कर, जब तेरे सामने काली आएगी तो मैं तेरे सर पे कांच का टुकड़ा मारूंगा, मत्थे पे, फोरहेड पे, और तू देखेगा अंदर काली के 2 हिस्से हो गए। रामकृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नहीं फेस पे, फोरहेड पे मारोगे, अरे क्या कर रहे हो, अरे मेरी पीठ पे मार दो ना, किसी को दिखेगा नहीं, पता भी नहीं लगेगा, मेरे हाथ पे मार दो, मेरे कहीं और मारो ना, तुम ये फेस पे क्यों कर रहे हो, फेस ही खराब कर दोगे तुम तो मेरा। रामकृष्ण ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने स्वीकार करा। मगर जब गुरु आध्यात्मिक सर्जरी की बात करता, तुम्हारे भीतर तो बहुत कुछ है। तुम कह देते हो कि नहीं मैं तैयार हूं, तैयार तुम हो नहीं।
ऐसे करते 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 आप मुक्ति को प्राप्त होते हो। यदि किसी जीवित गुरु के हाथ में आप आ गए तो आपका मोक्ष तो निश्चित है। आप तभी तक बचे हैं जब तक आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, तभी तक आप बचे हुए हैं। जिस दिन आपको यह संदेह पैदा हुआ कि इस बुद्धि से तो कुछ भी नहीं होगा, यह बुद्धि ही तो मुझे भटका रही है, मेरा होना ही तो दुख है, जिस दिन तुम्हें यह पता लगेगा उसी दिन वो सर्जरी होती है और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हो। काफी साधकों को यहां तक आने की नौबत नहीं होती, मगर सदगुरु के हाथ में तुम पड़ गए हो तो वो तुम्हें छोड़ेगा तो नहीं। इससे समझना, इसे कहते हैं आध्यात्मिक सर्जरी, आध्यात्मिक चिकित्सा। और यहां तो मैंने देखा है दुनिया में कुछ अलग ही चल रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर आप इसे देखेंगे तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा, आप गलत जगह फंसेंगे नहीं। यहां आध्यात्मिक चिकित्सा का मतलब क्या होता है? आपका हृदय चक्र बिगड़ गया है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। अब वो ठीक होगा, आपका परिवार खुशियों से भर जाएगा। आपका हृदय चक्र ठीक होगा, आप अच्छा जीवन जिएंगे। बुद्ध का हृदय चक्र खराब था क्या? यह बुद्ध की बुद्धि खराब थी जो उन्होंने वो जहरीले मशरूम खाए वो मर गए? मेरे एक साधक हैं, उनके जीवन में कुछ बिजनेस को लेकर डामाडोल हो गया। बिजनेस डामाडोल हुआ, अर्निंग उतनी नहीं हुई, घर में झगड़े चालू हो गए। एक हीलिंग मास्टर से उन्होंने बात करी। वह हीलिंग मास्टर ने बोला कि तुम्हारे सातों चक्र अनबैलेंस है, ये सातों चक्र मैं बैलेंस कर दूंगी, और जब ये सातों चक्र बैलेंस करूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अब मूर्ख बनाने वाले भी हैं और मूर्ख बनने वाले भी हैं। उन्होंने कहा ठीक। उसने कहा एक सिटिंग के 11,000 रुपए हैं, तुम्हें मैं 15 या 16 सिटिंग दूंगी। उसने कहा ठीक, बिल्कुल, बिजनेस ठीक होगा? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक होगा। अब यदि तुम्हारे सातों चक्रों को बैलेंस कर दिया जाए और तुम्हारा बिजनेस ठीक हो जाए तो हम बच्चों को एमबीए करवाएं क्यों? हम बच्चों को एजुकेशन क्यों दें? उनके सातों चक्रों को बैलेंस कर रहे ना। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों को, उनके चक्रों को बैलेंस कर दें तो डॉक्टर भी बन जाएंगे फिर तो। मगर अध्यात्म के नाम पर हम कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं और लोग करवा रहे हैं। ताज्जुब की बात। आध्यात्मिक चिकित्सा का मतलब होता है तुम्हारी आत्मा जिन जगह फंस गई है उसको उस जगह से मुक्त करना। आध्यात्मिक चिकित्सा का यह मतलब नहीं होता है कि तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा। ये नहीं होता है, मगर यहां सब चल रहा है। इसलिए मेरे को इस वीडियो को बनाना पड़ा। जब साधक ने पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम ना कहीं गलत फहमी में हो। तुम भी कह सकते हो हम भी गुरुदेव आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए तैयार हैं, सर्जरी के लिए तैयार हैं। गुरु यदि तुम्हें जरा सा भी कह देना कि चलो तुम अपना अंगूठा काट के दे दो, अगर गुरु कह दे कि तुम अपना अंगूठा काट के दे दो तो तुरंत तुम भागोगे वहां से और पूरे संसार में फैलाओगे कि उसके पास ना जाना, वो तो अंगूठा मांग लेता है, जो वैसे भी 7.5 मन लकड़ी में जल के राख हो जाएगा। तुम्हारा समर्पण कहां पर है? आध्यात्मिक चिकित्सा और आध्यात्मिक सर्जरी सभी के लिए नहीं होती है। जब तक कोई बिल्कुल पागल होकर समर्पित ही ना हो जाए तब तक नहीं होती। तुम्हारा भी परिवार है, परिवार की चिंता है, बहुत सारी बातें हैं। अभी बच्चों को बड़ा करना है, एजुकेटेड करना है, बहुत कुछ है। इतनी जल्दी क्या मुक्ति की? अरे फिर किसी जन्म में हो जाना मुक्त, इतनी जल्दी ना बचो। अभी तो प्यार मोहब्बत करना है बहुत। अभी तो एक फ्लैट की जगह 2-3 फ्लैट लेने हैं, बहुत कुछ करना है अभी तुमको। गुरुओं की बातें सुन के इंप्रेस होकर ना आओ।
अभी मेरे जैसा गुरु तुम्हारे लिए नहीं, अभी तो वही गुरु तुम्हारे लिए है जो श्री यंत्र दे दे और तुम पैसे से संपन्न हो जाओ। श्री यंत्र से पैसे से संपन्न अगर तुम होते तो वो खुद ही ना संपन्न हो जाता श्री यंत्र लेकर। और कोई कहता ये खा लो वो खा लो और तुम स्वस्थ रहोगे, जवान हो जाओगे, तो वो डॉक्टरों के पास क्यों जाते? थोड़ा अपनी परमात्मा ने दिया है ना, तो उसका थोड़ा सा यूज करो। अंधों की तरह ना चलो इस दुनिया में, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।